दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं क्या वाकई में ये कानून जो गिरजाघरों की बनाने की माफिया हो या धर्मांतरण जो बड़े शोर से आदिवासियों का हो रहा है उसे वो रोक पाएगी। चलो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले। धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में इस कानून को पारित किया गया। हमारे महाराष्ट्र में जिसकी सालों साल जिसकी मांग थी कि हमारे महाराष्ट्र में एक एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतर विरोधी कानून, लव जिहाद के विरोधी कानून आना चाहिए, जो सालों साल मांग थी। उसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, मोर्चे निकाले, उसके साथ अपनी जान भी दी है। आज मैं अभिमान से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे देवाभाऊ के महाराष्ट्र में एक बहुत ही सक्षम ऐसा धर्मांतर विरोधी कायदा आज कैबिनेट ने पास किया। उसका जल्द ही आज उसका जीआर निकलेगा और महाराष्ट्र में अभी कोई भी धर्मांतर करने की जोर जबरदस्ती करेगा तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके अलग अलग जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके बारे में जल्द ही आपको सबको मालूमात दिए जाएंगी। मगर एक हिंदुत्ववादी विचार का कार्यकर्ता बन के मुझे आज खुशी हो रही है कि जिसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने जो कुछ संघर्ष किया, उसके वजह से आज महाराष्ट्र में जैसे मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, अन्य राज्यों के जैसे ही बल्कि उसके ही ज़्यादा सक्षम और कड़क एक धर्मांतर विरोधी कायदा, एंटी कन्वर्जन बिल आज हमारे महाराष्ट्र में आ चुका है। महाराष्ट्र राज्य तो हिंदुत्व का प्रतीक है। मराठाओं ने हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी आहुति दी। इसकी शुरुआत की है शिवाजी महाराज ने। तो ऐसे राज्य में देखते हैं कि किस तरह से ये लागू किया गया। साथ साथ हिंदुत्ववादी बाला साहेब ठाकरे भी इसमें है। तो देखते हैं फडणवीस की सरकार ने क्या किया। मुख्य प्रावधान देखिए। लिखित सूचना। धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। अगर से ये नहीं हो पाया तो सजा क्या है? 3 से 7 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। विशेष सूचना क्या है? यानी कि पीड़ित महिला, नाबालिग, मानसिक रूप से अवस्थ यानी कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो भी है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होगी। प्रक्रिया और शर्तें हैं, यानी कि केवल धर्मांतरण के लिए जो भी शादी करेगा उसके लिए भी अवैध या शून्य घोषित किया जाएगा उस शादी को। और शिकायत, इस कानून के तहत कोई भी शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर यानी उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जब नियम कानून बनाते हैं तो पता नहीं उन 10 देशों का कानून क्यों नहीं देखते जिन 10 देशों का संविधान देख के भारत का संविधान बनाया गया। उदाहरण के लिए अभी धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया गया, अभी महाराष्ट्र में बना है। मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया। अब मुख्यमंत्री का काम कानून की धारा देखना थोड़ी होता है, ये काम तो कानून मंत्रालय का होता है कि महाराष्ट्र के लिए कानून बन रहा है तो एक बार ये तो देख ले कि यूपी वाला कानून कैसा है, एमपी वाला कानून कैसा है, राजस्थान वाला कैसा है, छत्तीसगढ़ वाला कैसा है, ये देखना हमारा काम होता है। महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसको बाबुओं ने लगता है एसी के ऑफिस में बैठ के कॉफी पीते पीते बनाया है। इससे 100 गुना अच्छा कानून छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का। अब ये कड़वी बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। एक आदमी को बोलना चाहिए ना। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला कानून बनाया, इतना शानदार कानून बनाया,
उसमें धर्मांतरण पे आजीवन कारावास है, धर्मांतरण पे 25 लाख रुपए तक जुर्माना है और घर वापसी करना आसान है। राजस्थान ने कानून बनाया आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक जुर्माना, और यहाँ के बाबुओं ने बैठे बैठे बना दिया 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। क्या कर रहे? धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, तो महाराष्ट्र में तो धर्मांतरण पे आजीवन कारावास नहीं, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए।